नमस्कार। धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है और मेरा एक निवेदन है। ये रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने इस चैनल का प्रारंभ करवाया है कि बहुत सी जानकारियां यहाँ रिकॉर्ड करके रख लें। तो फेसबुक में उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो कृपा करके सब लोग यहाँ चले आइए धर्म मीमांसा पर। सब्सक्राइब कर दीजिए, वो क्या शेयर करिए और कैसे कैसे बात को फैलाते हैं उस बातों को फैला दीजिए। यहाँ पर अभी तो मैं, रामेश्वर मिश्र पंकज जी और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, हम 3 लोग हैं। फिर और कुछ महत्वपूर्ण लोगों को जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ प्रयास हो रहा है कि छोटे छोटे एपिसोड में उन जानकारियों को दे दें जो पब्लिक डोमेन में जो बहसें चल रही हैं उनमें पूरी तरह गायब है, यद्यपि कि पब्लिक डोमेन में वो सारे तथ्य उपस्थित हैं। तो कृपया आप लोग इससे जुड़िए, इसको बढ़ाइए। तो ये जो इजराइल ईरान वाला युद्ध चल रहा है, इसका भविष्य क्या है? ये ग्रेटर इजराइल का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सफाई का काम हो रहा है। ग्रेटर इजराइल के मार्ग में जो अवरोध है उनको दूर करने के लिए ये काम हो रहा है। कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है अगर 10-20 साल के बाद एक कोई पुस्तक आए जो बताए वर्तमान ईरान की रेजीम स्वयं इस काम की कोलैबोरेटर है, विरोधी नहीं है। तो मैं आप लोग का ध्यान एक पुस्तक की ओर खींचना चाहूंगी, द लूम ऑफ टाइम, रॉबर्ट डी कैप्लान। ये मैंने अभी दिसंबर में एक पुस्तक खरीदी थी दिल्ली में। जब पढ़ी तो एकदम चौंक गई। मैंने कैप्लान की 7-8-9 पुस्तकें पढ़ी हैं। इस पुस्तक का भाषा और जिसको कहते हैं बिटवीन द लाइन बात करना, और बिटवीन द लाइन स्वर इतना अधिक स्पष्ट है कि जो लोग 21वीं सदी का विश्व क्या होने वाला है इसको जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को कृपया पन्ना पलट लें। तो और साथ में ये जो पुस्तक मैंने दिखाई इसको भी देख डालें। तो ये जो ईरान वाला उठा पटक भी नहीं हो रहा है, फुलझड़ी फूट रहा है, इसका प्रयोजन ईरान ने न्यूक्लियर आर्सेनल यानी आणविक आयुध बनाने का यदि कोई तैयारी कर रखा हो तो उसका सफाई, झाड़ू और पोछा। आप लोग को ध्यान होगा ये 56 जो मियाँ लोग हैं, इनमें एक पाकिस्तान ने कहा कि साहब, लोगों ने भी कहा कि कुछ आणविक हथियार बना लिए हैं और ईरान के पास बड़ी भारी तैयारी है। भाई, जिसके पास आणविक हथियार होंगे वो इस कंगाली में इतने उपहास और विद्रूप का पात्र बनेगा, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। अरे कुछ नहीं तो पाकिस्तान वाले अपना हथियार बेच देंगे तेल वालों को, कोई नहीं तो ईरान को ही बेच देंगे। और जब ऐसे मामले होते हैं तब तो शिया सुन्नी मैटर नहीं करता है। अच्छा चलो, शिया को नहीं बेचता पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया को बेच देता, कुवैत को बेच देता, बहरीन को बेच देता, कतर को बेच देता। इतना तो तेल का पैसा उनके पास ही है। लेकिन जैसा विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये पाकिस्तान में अगर कुछ बना बनाया था चीन की सहायता से या जैसे भी, तो वो वहां तो अब कुछ है नहीं।
सब गया। कहाँ गया? अब इजराइल और अमेरिका इतना बड़ा सरदर्द कमजोर हाथों में तो नहीं छोड़ेंगे, और मियाँ लोग का हाथ मजबूत तो था नहीं। अगर होता तो ओटोमन को ऐसे चुरमुरा करके कैसे तोड़ा जाता, इन्हीं से कैसे तोड़वाया जाता, कुर्दों से, अहमदियों से, शियाओं से, सुन्नियों से, बहाबियों से, अजूदियों से तुड़वा के साफ कर दिया। तो दो एक चीज मैं बताने वाली हूं, वो ये है कि जैसे पहले ओटोमन एम्पायर था, वैसे इस मिडिल ईस्ट में एक ग्रेटर इजराइल आएगा। आप लोगों को ध्यान होगा कि ये कहते हैं 3 मजहब, जुडाइज्म, चर्च वाला क्रिश्चियनिटी और तीसरा इस्लाम, जेरूसलम के पास के क्षेत्र से उपजा है। तो ये तो अपना 1400 साल बताते हैं, वो अपना 2000 साल बताते हैं, और ये तो अपना इनसे बहुत पुराना बताते हैं, और ये दोनों भी बताते हैं जी इसी से सीखा पड़ा है। तो ये क्षेत्र पर ऐतिहासिक दावा तो जूस का है, और ये जो 1400 साल में जो आए हैं, ये सब तो सनातनी लोग हैं। जूस के अलावा 1400 साल पहले या 1000 साल पहले या 800 साल पहले यहाँ सनातनी लोग ही तो थे। एक ही दिन में सब मियाँ थोड़े बन गए थे। पैगंबर साहब ने कुल कितने मियाँ बनाए थे, हिसाब जोड़ लीजिए। 30-32 साल वो कुरान के जो वही उतरती थी उसके में 30-32 साल का उनका वो है समय का, उसमें कुल कितना मियाँ बने हैं। और ये जो 4 खलीफा है, ये कितने हजार मियाँ बनाए हैं, 1 लाख मियाँ बनाए हैं। तो यानी ये अभी तक सनातन धर्म है। तो अगर भारत, यूरोप, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है, तो सनातनी लोग इनके नैरेटिव के अनुसार बड़े शांति प्रिय लोग हैं, भले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, अहिंसक लोग हैं। तो सऊदी अरेबिया में भी योग हो रहा है, जॉर्डन, लेबनान, ईरान, इराक, सब जगह योग हो रहा है। आयुर्वेद भी हो रहा है, मंदिर भी निकल रहे हैं। अल्लाह महादेव की समकक्ष जो 3 देवियां हैं, अल-लात, अल-मनत, अल-उजा, इन तीनों का पूजा पाठ पुनः सऊदी अरेबिया में हो रहा है। रामायण का पाठ हो रहा है, महाभारत पढ़ाया जा रहा है, पुनः मंदिर बन रहे हैं। कुरान बड़े रूप में एडिटेड हो गया है। मजार, दरगाह तोड़ दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मजार और दरगाह क्या है? एंटी इस्लामिक है। अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती से मना किया था, पैगंबर साहब ने कुरान में बड़ी सख्ती से मना किया है। तो ये जो नॉन इस्लामिक मजार है और क्या दरगाह है और क्या क्या है, वो सब तोड़े जा रहे हैं। ईरान वाले जो हैं, ये सारे नॉन ईरानी अरबी लोगों को मतलब उजबग, असभ्य, गरीब, एब्सर्ड, यही तो मानते रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जिसको ईरानी कह रहे हो, ये तो आर्यन का ईरानी बनाया है।
किसने, अंग्रेजों ने ए नहीं लिखने दिया, आर्यन हो जाता आई, लेकिन ये तो अपने को आर्याना कहते हैं। ये तो पारसी लोग हैं। ये लोग लगातार अपने प्री इस्लामिक पास्ट को याद रखते हैं। शाह रजा पहलवी, पहलो वंश, पहलो लोग कौन है? महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा, नंदिनी की कथा, कामधेनु की पुत्री नंदिनी की कथा, उसके खुर से, पैर से, सींग से, नथुनों से उत्पन्न वीरों की कथा, जिसमें पहलव भी हैं। तो 20वीं शताब्दी में ईरान का राजवंश अपने प्री इस्लामिक पास्ट को, राजवंश को याद कर रहा है। 10वीं शताब्दी में, 11वीं में शायद, इनके यहाँ एक फिरदौसी नाम का आदमी है। वो फिरदौसी प्री इस्लामिक पर्शिया के राजाओं को, सनातनी वीर राजाओं का स्मरण कर रहा है। और फिरदौसी इनका अत्यंत प्रिय लेखक है। 10वीं शताब्दी के पहले 9वीं शताब्दी में इनका एक मियां बादशाह है, हारून रशीद या ऐसा ही कोई नाम है। वो भारत से पंडितों को बुला रहा है, योगियों को बुला रहा है, वैद्यों को बुला रहा है, महाभारत का अनुवाद कराता है, रामायण का अनुवाद कराता है, आयुर्वेद के ग्रंथों का, पुराणों का, शास्त्रों का अनुवाद कराता है। इनका जो पंचतंत्र का अनुवाद करवाता है, जातक कथाओं का अनुवाद कराता है, बृहत कथा मंजरी का अनुवाद कराता है। यानी 9वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी, 9वीं में हारुल रशीद उन बिन जो होगा, और 20वीं में शाह रजा पहलवी। शाह भी सनातनियों का उपाधि है। तो इस पूरे 1200 साल में पर्शिया के लोग नॉन अरबी हैं, और इन्हीं लोगों ने वो जो इनका क्या है, अभी याद आएगा बता, एक तो इनका शरीयत है, हदीस और शरीयत सब इकट्ठा करवाया, लिखवाया ये शाह लोगों ने, पर्शिया वालों ने। और यही लोग शिया लोग हैं। यही लोग चारों खलीफा को नहीं मानते हैं। सुन्नियों को तो बहुत ही अभद्र गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं। और ये पर्शियन लोग अपने को राजा मानते हैं। इनको बद्दू यानी कि छोटे छोटे भेड़ बकरी ऊंट को चराने वाले, टेंट में रहने वाले, पिछड़े असभ्य गवार, भूखे बद्दू ट्राइबल मानते हैं। तो ये जो चल रहा है ईरान और इजराइल वाला झंझट, इसमें ईरान जगह तो वही रहेगी, वहां के रहने वाले निवासी भी वही रहेंगे, लेकिन यहाँ वहां का वो रिजीम चला जाएगा जो प्री इस्लामिक पास्ट में गौरव नहीं करता है। कौन आ जाएगा? जो प्री इस्लामिक यानी सनातनी में गौरव करता है। मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता होगा कि ईरान में मियां लोगों के बीच में हरि नाम जाप अद्भुत चल रहा है। हरि नाम जाप मियां लोगों के द्वारा। अब इसका डिटेल
कहिएगा तो मैं आप लोगों को अगली बार वो सारे वो दे दूंगी, इसके लिंक वगैरह दे दूंगी, आप खुद लाखों लाखों लोग। और ये तो आप लोगों ने सुना ही है, या व्हाट्सएप में या गूगल में या फेसबुक में या राम जाने कहाँ कहाँ आपने देखा ही है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ईरान के पश्चिम वाला, अब जिसको ईरान और पर्शिया कह रहे हो, ये तो भारत क्षेत्र है भाई, भारत ही है भाई। यहाँ सूर्य देव की, अग्निदेव की उपासना आज तक हो रही है, लेकिन इसके जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो अपने को अरब क्षेत्र यानी इस्लाम का पक्का क्षेत्र जो कह रहा है। यहाँ पर लगातार खुदाई में मंदिर निकल रहे, और वो स्मृति ईरानी वाली कथा तो आपको याद ही है। यूं ही तो नहीं हो गया कि वो मक्का तक टहलाई, यूं ही तो नहीं हो गया कि मक्का में पब खुल गए, मक्का नहीं मदीना में सिनेमा हॉल या पब या क्या खुल रहा है। और ये तो आप सब लोगों ने सुना है कि यहाँ पर टूरिज्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो टूरिज्म में आ कौन रहे हैं? साहब यूरोप अमेरिका वाले आ रहे हैं, उन्हीं के पास पैसा है देने को। तो उनको क्या चाहिए? उनको सुरा और सुंदरी, शराब और उनकी औरत चाहिए, और ये दोनों भयंकर नॉन इस्लामिक है। तो इस लड़ाई के द्वारा विदाई केवल ईरान के इस्लामिक शिया रेजिम की विदाई नहीं, इस क्षेत्र से सब उत्पात की, सब आतंकवाद की, सब मियाँ लोगों की आगे पीछे धीरे से विदाई, और भारत यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए सनातन धर्म का पुनः उत्कर्ष, तो प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। खूब शेयर कीजिए, खूब बढ़ा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अभी हम लोगों ने एक सीरीज चलाया 4 एपिसोड का, इजराइल और ईरान की लड़ाई और ईरान के वर्तमान रेजिम की विदाई और भी कुछ चीजों की विदाई की चर्चा की। हो सकता है इसी साल या अगले साल हमको इस क्षेत्र के बहुत से नेशन स्टेट्स की विदाई पर भी कुछ एपिसोड करना पड़े। तो मैं 3-4 लाइन पढ़ के सुना रही हूँ रॉबर्ट कैपलान की इस वाली पुस्तक से। पृष्ठ संख्या 19, पहला अध्याय है टाइम एंड टेरेन। समय और टेरेन का मतलब हो गया धरातल, भूमि संरचना। जिसके पेज 19 पर एक लाइन है, द टफेस्ट regimes have so far worked in these countries। जो बहुत क्रूर तानाशाह है जो रेजिम है, शासन तंत्र है, वही काम कर पाई। क्यों? The toughest regimes have so far worked in these countries with their artificial geographies and consequent illogical borders. Rather, they are vague geographical expressions whose very artificiality has necessitated, at least in the past, the most extreme forms of compulsion and control। आपको ध्यान होगा हमने एक सीरीज चलाया था धर्म मीमांसा में, इलीगल, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट्स। ये इशारा उसी तरफ है। यहाँ इतनी अधिक तानाशाही, मार काट है क्योंकि वेग ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशंस हैं, इलॉजिकल बॉर्डर्स हैं,
और इस कारण भयंकर अराजकता है और ये सब अब जा रहा है। अमेरिकन्स ने नरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है कि इस क्षेत्र को डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है, इस क्षेत्र को तो एम्पायर्स चाहिए। हम जो यूरो अमेरिकन लोग हैं, इनको इंपीरियलिज्म से कॉन्शियस प्रॉब्लम होता है, किंतु इन लोगों को तो कंफर्ट की फीलिंग है और नेशन स्टेट, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट जैसी चीजें इनको बेवकूफी लगती हैं। और जब तक यहाँ एम्पायर्स थे तब तक ठीक ठाक था। और इजराइल कहाँ तक है, मेडिटेरियन से लेकर पैसिफिक तक है। तो अगर सबकी इच्छा हुई आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो हम पूरा एक सीरीज कर देंगे एक एक नेशन स्टेट के क्रिएशन पर, जैसे द क्रिएशन ऑफ सऊदी अरेबिया, जैसे इराक, व्हेन गॉड मेड हेल। इसी तरह और बहुत सी किताबें दूरदार पड़ी हुई हैं, मैं उठा नहीं पा रही हूँ। तो एक पूरी सीरीज 10-10 मिनट की एक एक देश के बनाने पर आर्टिफिशियल वेग geographical expressions which are going to melt and go for creating a space for Israel. Namaskar.